परीक्षित ने कहा, जो आते ही गौवंश को पीट रहा है, बैल को पीट रहा है, उस दुष्ट को मैं जगह दूंगा, ये तूने सोच भी कैसे लिया? तब कलयुग ने कहा, राजन मैं मानता हूं मुझ में बहुत दोष हैं, लेकिन अस्ति एको महान गुण, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा गुण है। तो परीक्षित ने हंस करके कहा, तेरे अंदर गुण कौन सा? तो कलयुग कहता है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, केवल नाम संकीर्तन से, नाम गाने से जीव मुक्त हो जाएगा, और अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं। करो तो अच्छी बात है, अपने आनंद के लिए, अपनी चित्त शुद्धि के लिए अन्य साधन करो, योग यज्ञ जब तब साधन करो, लेकिन कलयुग में अगर मुक्ति चाहिए तो नाम जपना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम, गुरुजनों की वाणी गानी पड़ेगी। इसके बिना मुक्ति कलयुग में नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। दान करने से धन पवित्र होगा जी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तीर्थ करने से, तीर्थ स्नान करने से तन और मन पवित्र हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, शांति मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी जो नाम कीर्तन गाएगा, बार बार भगवान के नाम की आवृत्ति, बार 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 बार। जैसे घड़ी सारा दिन टिक 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 टिक, और कोई दूसरा शब्द बोलती है, वो एक ही शब्द बोलती है, टिक 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 टिक। ऐसे ही हम भी जब केवल एक शब्द राम 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 राधे श्याम सीताराम, एक शब्द की जब तक पूर्ण लगन नहीं लग जाती, बस इस शब्द में अपने मन को, इंद्रियों को रोटेट करते रहना, घुमाते रहना, मैं तो कहूंगा उसको मरने की भी जरूरत नहीं है, वो भी मुक्त हो गया, वो पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। भगवान याद है, बस यही मुक्ति है, और भगवान भूल गया, यही नरक है। तो परीक्षित बड़े अचंभित हुए उसकी ये बात सुनकर के कि बहुत बड़ी बात बोल रहा है, ये सुविधा ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, केवल नाम गाने से मुक्ति। लेकिन है बड़ा दुष्ट आदमी ये, तो गौवंश पर अत्याचार कर रहा है, क्या करूं, बात बहुत बड़ी बोल गया। तो परीक्षित ने कहा, कलयुग अगर तू ये वरदान देता है तो भी मैं तुम्हें सब जगह नहीं रहने दूंगा, तेरे स्थान में निश्चित कर रहा हूं, पूरी आयु आपको वहीं बितानी होगी। 4 स्थान परीक्षित ने दिए, सब जानते ही होंगे, सो बताऊं कि रहने दूं? जानते तो सब हैं, मानता कोई नहीं, चक्कर ये है सारा, स्यापा ये है। जानते सब है कि कहां कहां कलयुग बैठा है, पर मानना नहीं, बस करनी मर्जी है, यही तो दिक्कत ऐसा है। तो इसलिए हम बार बार सुनाते हैं भाई कथा में। तो 4 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा अधर्मश्च चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ, जो किसी का ना हुआ, जुआ जो किसी का ना हुआ। हर खेल में जीत भी होती है, हार भी होती है, पर जुए में सिर्फ हार होती है, मैं तो इतना ही जानता हूं। अब जुआ क्या होता है जी? सट्टा लगाना जुआ है, कि ताश खेलना जुआ है, कि वो कैसीनो, आजकल एक नया शब्द है, कहां कहां जुआ होता है। इसकी अंतिम परिभाषा, बिना मेहनत से जो हम धन ऐंठते हैं, बिना छल से, कपट से, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से, ये जो बिना मेहनत के धन कमाना है ना, ये जुआ है, बस बात खत्म। मेहनत करके कमाओ, करोड़ों कमाओ, कौन मना करता है? लेकिन जब हम बेईमानी करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, झूठ बोल करके धन ऐंठते हैं, तो उस धन को जुआ कहा गया। उसमें कलयुग का वास है। पानम,
पानम शब्द दो जगह लगता है, धूम्रपानम, मद्यपानम। कुछ लोग धुआं पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, और कुछ लोग दोनों दोनों पीते हैं। धुआं भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। दोनों में कलयुग है, बीमारी का घर है, दुर्गंध है, बर्बादी है। और मैं कल परसों भी बोल चुका इस विषय में, शराब पीना सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि शराब बनाने में एक बोतल में कई करोड़ जीवों की हत्या होती है, सूक्ष्म जीवों की, जो दिखाई भी नहीं देते। और एक बात और मैं हर कथा में बोलता हूं, जरूर बोलता हूं, शराब पीने वाला 1 करोड़ रुपए का रोज लंगर लगाए, दान करे, कपड़े बांटे, वो नरक ही जाएगा, जो मर्जी कर ले। चाहे चिंतपूर्णी में लंगर लगाए, चाहे अमरनाथ में लंगर लगाए, चाहे जलंधर में लंगर लगाए, चाहे अमृतसर में लंगर लगाए, कहीं भी लगाए, 2 करोड़ का लगाए रोज, 5 करोड़ का रोज खर्च कर लेवे, पर अगर वो दारू पीता है तो वो नरक जाएगा। यमदूतों के जूते उसे खूब मिलेंगे, खूब मिलेंगे। उतनी रोटियां उसने नहीं बांटी होंगी जितने यमदूत के डंडे उसको मिलेंगे, जितनी मार उसको यहाँ वहां पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। पानम। तीसरा स्थान दिया स्त्री संग। सनातन धर्म में स्त्री को पूज्या कहा गया, वंदनीया कहा गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र कहते हैं जहां नारी का आदर होता है वहीं देवताओं का वास होता है। पावन गुरबाणी कहती है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। राम जी को जन्म देने वाली भी कोई नारी है, कृष्ण को जन्म देने वाली भी कोई नारी है, नानक कबीर तुलसी सूरदास को जन्म देने वाली भी कोई नारी है, स्त्री है। तो फिर स्त्री संग में कलयुग कहां से आ गया? तो यहां स्त्री संग का मतलब है वेश्यावृत्ति, नाजायज स्त्री पुरुष का संग। वासना पूर्ति का माध्यम जब बनाया जाता है स्त्री को, तो ऐसे संग में कलयुग का वास है। दोष ही दोष है, पाप ही पाप है, नरक ही नरक है। और चौथा स्थान दिया हिंसा। ये जो जीव के स्वाद के लिए जीवों को काट काट करके लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, यहां भी कलयुग का वास है। मांस शब्द को अगर व्याकरण से खोला जाए, मांसः, मांसः मतलब जो व्यवहार इसने मेरे साथ किया है यही व्यवहार मैं उसके साथ करूंगा। ये मांस शब्द की व्याख्या है। आज हमने किसी जीव को मारा, काटा, खाया, तो समझो कई जन्मों की भाजी तैयार हो गई। वो उतनी बार हमको मारेगा, काटेगा, खाएगा। ये ऐसे ही 84 का चक्कर ऐसे ही चल रहा, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों जन्म खराब हो जाएंगे। एक 84 चक्कर में 4 करोड़ से अधिक वर्ष लग जाते हैं महाराज। क्या 4 करोड़ वर्ष गिन सकते हो? 4 करोड़। और 2 क्षण के स्वाद के लिए हम अगर पाप करें और 4 करोड़ वर्ष हमें कीड़े मकोड़े बनना पड़े, ऊट पटांग बनना पड़े, तो कौन सी समझदारी है ये? तो सावधान। स्त्री संग, फिर हिंसा, शराब, जुआ, ये 4 कलयुग के पक्के केंद्र हैं। अच्छा, फिर ये कलयुग यहीं से अपना परिवार बढ़ाता है। कैसे? जब जुआ होगा तो वहां झूठ जरूर होगा। ठीक है, परिवार बढ़ गया। झूठ के बिना जुआ नहीं चलता। शराब है, अहंकार जरूर आएगा, अक्कड़ जरूर आएगी, परिवार बढ़ गया इसका भी। स्त्री संग है अगर, तो कामुकता बढ़ेगी, विषय विकार बढ़ेंगे। और हिंसा है तो हिंसा भय को जन्म देती है, डर को पैदा करती है कि हाय हाय तो निकलेगा मुझसे। इस प्रकार ये कलयुग अपने परिवार का विस्तार करता है।
4 स्थान पाकर के कलयुग बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसने साथ ही साथ याचना कर ली कि राजन को एक आध जगह और मिल जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। लोभ आ गया। तो राजा ने एक जगह और दे दी, कहा तुम स्वर्ण में वास करो, धन में वास करो। लेकिन कौन सा स्वर्ण, कौन सा धन? जरूरत से अधिक धन, जिसे आजकल की भाषा में काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो हमको समाज से, सरकार से, हर प्रकार से छुपाना पड़ता है, वो ब्लैक मनी। अथवा काला धन वो है जिसमें से दशांश नहीं निकलता। जो लोग अपने कमाए हुए धन से यथार्थ दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोगों का धन तो काला धन ही माना जाएगा। तो ऐसे धन में भी कलयुग का वास है। अच्छा, कैसे पता चले कि हमको कलयुग ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हम कलयुग का निवास स्थान है कि नहीं, कैसे पता चले? पहचान तो बहुत है, पहचान तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान, अगर भगवान के भजन में आपकी रुचि नहीं है, मन नहीं है, तो समझ लेना कलयुग ने पकड़ा हुआ है। कोई ना कोई गलती, एक गलती, दो गलती या 5 गलतियां हम जीवन में कर रहे हैं। कलयुग कभी तुम्हें भजन नहीं करने देगा, तुम्हें सात्विक नहीं रहने देगा। तुम कभी उगते सूरज का मुख नहीं देख पाओगे, चढ़ता सूरज नहीं देख पाओगे। ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना जगने का समय, ना नहाने का समय। बस ऐसे ही पशु वृत्ति, जब मन हुआ इधर, जब मन हुआ उधर, जब मन हुआ ये कर लिया, जब मन हुआ वो कर लिया। बस एक ही चिंता के पेट खाली नहीं रहना चाहिए, बस सब ये समय पर सब हो जाए और कोई चिंता नहीं। तो समझ लीजिए कलयुग ने पकड़ा हुआ है, और अच्छी तरह पकड़ा हुआ है, नागबल वाली गांठ से पकड़ा हुआ है। तो बचिए।